प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे कक्षा 12 यानी क्लास 12 रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम, उससे महत्वपूर्ण HHMIR मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन जो हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तो ये देखिए, इसमें क्या है कि वुड्स अभिक्रिया, इसमें पहला रिएक्शन आपका रहेगा वुड्स अभिक्रिया। देखिए, इसमें जो भी अभिक्रियाएं हम बताने जा रहे हैं वन बाय वन बारी बारी से जितनी भी अभिक्रियाएं बताएंगे, उन सभी अभिक्रियाओं को आप विशेष रूप से एकदम याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इस हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर से अगर आपका कोई दूसरी अभिक्रिया आती है तो उसे उतना गौर करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसे सबसे पहले आप तैयार कर लें। देखिए, इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया हुआ है और न्यूमेरिकल से रिलेटेड हो केमिस्ट्री का, चाहे जो कुछ भी परिभाषा हो महत्वपूर्ण या अभिक्रिया हो, उसको भी आप जाकर अवश्य देखिएगा और एक सिरे से और एक अच्छी तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम हो वो अच्छा जाए। जो हमारा भी लक्ष्य है कि आपके लिए जो ये पढ़ाया जा रहा है, जो इतनी मेहनत की जा रही है, तो इसका आपको फल मिले। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजना न भूलें। चलिए, ज़्यादा समय बिताए बिना हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। हमारी पहली अभिक्रिया है इस HH का, या मतलब हेलो एल्केन हेलो एरीन का वुड्स अभिक्रिया। इसमें देखिए कि शुष्क ईथर जो होता है, यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो ये यहाँ पे देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति है। उपस्थिति में जब एल्किल हैलाइड के दो अणु, तो एल्किल हैलाइड, देखिए ये एल्किल हैलाइड, हैलाइड का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप का मतलब आपका क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, इस तरीके से। जबकि वो हैलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें हमने क्या लिया है, क्लोरीन लिया है। तो यहाँ पे आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं। तो अब देखिए एल्किल हैलाइड ये हुआ। हैलाइड का मतलब आपको पता चला होगा कि हैलोजन ग्रुप होता है, तो कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एल्किल हैलाइड, एल्किल का मतलब मेथिल, एथिल, जो कुछ भी, यानी CH3 C2H5 वगैरह कुछ कोई भी हो सकता है आपका, यानी कि कार्बन एक वाला हो या 2 कार्बन वाला हो, ऐसे कोई भी हो तो ये आप ले सकते हैं। तो आपने देखा कि एल्किल हैलाइड जो है ये आपके 2 अणु लिए गए हैं। एल्किल हैलाइड एक अणु, एल्किल हैलाइड 2 अणु, 2 अणु आपके लिए गए हैं। जिसका जो ये एल्किल हैलाइड लिया गया है इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। मेथ का मतलब 1 कार्बन और क्लोराइड, तो मेथिल क्लोराइड आपका ये है। तो देख रहे हैं आप, मेथिल क्लोराइड 2 अणु लिए गए हैं यानी एल्किल हैलाइड का, और इसके 2 अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं। तो सोडियम, ये देखिए सोडियम धातु लिया गया है, इसके साथ जब दोनों क्रिया करेंगे तो 2 सोडियम धातु लिए गए हैं, क्रिया करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या होता है कि आपका ये देखिए आगे कह रहा है कि सोडियम धातु, तो क्या होता है, 2 अणु सोडियम धातु से जब क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है। तो हाइड्रोकार्बन, इससे देखिए हाइड्रोकार्बन आपका ये प्राप्त हुआ है। कौन सा हाइड्रोकार्बन, जिसका नाम क्या है, एथेन हाइड्रोकार्बन आपका प्राप्त हुआ और प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के 2 अणु जब सोडियम धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है, और इसी हाइड्रोकार्बन जो हमें प्राप्त होता है, तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको बखूबी समझ में आया होगा। और इसके साथ ही NaCl ये दूसरे ये प्राथमिक तत्व है, ये द्वितीयक तत्व के रूप में, द्वितीयक उत्पाद के रूप में यहाँ पे बना हुआ है NaCl। अब देखिए अगली अभिक्रिया आपका इंतजार कर रही है, इसका नाम है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। इस वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में आपको समझ लीजिए कि जब शुष्क ईथर, इसमें भी लेना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति इसमें भी रहेगी। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, एक अणु हेलो एरीन का लेते हैं। तो ये देखिए हेलो एरीन है, तो बेंजीन क्लोराइड जिसको कह सकते हैं आप। तो हेलो एरीन का एक अणु जब आप लेते हैं तो, और एक अणु किसका लेंगे, एल्किल हैलाइड का, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया, यानी हेलो एल्केन जो कहते हैं आप इसे, यानी मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। तो और ये चीज़ तो आप उसमें भी लिए थे, हेलो एल्केन कहिए या आपका एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड कहिए या इसे मेथिल क्लोराइड कहिए, तो ये आपका है। तो ये उसमें भी था, और सोडियम के धातु जो था वो उसमें भी था। इसी में क्या है, हेलो एरीन भी और शामिल इसमें कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो 2 अणु हम ले रहे थे मेथिल क्लोराइड का, वो एक ही अणु ले रहे हैं
किसका, हेलो एरिन का एक ही अणु, और हेलो एल्केन का भी यानी एल्किल हैलाइड का भी यानी मेथिल क्लोराइड का भी एक अणु, और 2 सोडियम धातु जो हम उसमें ले रहे थे वो वही है। अब शुष्क ईथर उसमें भी लिए थे, शुष्क ईथर इसमें भी है की उपस्थिति। और इसमें जब क्रिया कराते हैं तो धातु से कराते हैं जब क्रिया, तो क्या होता है, एल्किल एरिन यानी टालुइन, यानी ये देखिए आपका है ना टालुइन प्राप्त होता है। और इसी टालुइन प्राप्त होता है, जब इस अभिक्रिया से टालुइन प्राप्त होता है तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वुर्ट्ज-फ़िटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, तो ये हुआ आपका। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका ये Cl जो CH3 के साथ है, ये CH3 इसको रिप्लेस करके यहाँ पे CH3 हो जाता है और ये फिट हो जाता है यहाँ पे, तो वुर्ट्ज-फ़िटिंग अभिक्रिया ये हो गई। अब आगे देखते हैं आपकी अगली अभिक्रिया जो है वो आपका इंतजार कर रही है, जिसका नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। इसमें हुन्स-डीकर अभिक्रिया में आपको क्या करना है कि इसमें समझना ये है कि इसमें कह रहा है कि CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में, यानी देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में जब वसीय अम्ल के लिए, वसीय अम्ल के सिल्वर लवण को, वसीय अम्ल का सिल्वर लवण, देखिए सिल्वर एसीटेट, वसीय अम्ल का सिल्वर एसीटेट या सिल्वर लवण को क्लोरीन या ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन भी आप ले सकते हैं या ब्रोमीन यानी हेलोजन ग्रुप का है, जो अभी मैंने ऊपर बताया है कि हेलोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन ये वगैरह आते हैं। तो इसमें या तो आप यहाँ पे क्लोरीन ले सकते हैं या तो ब्रोमीन। तो क्लोरीन न लिया गया है, यहाँ पे क्या लिया गया है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की अभिक्रिया होगी। तो ब्रोमीन के साथ जब गर्म करते हैं, देखिए ब्रोमीन के साथ ये गर्म किया जा रहा है इसकी उपस्थिति में, तो एल्किल क्लोराइड या तो क्लोरीन तो लिए नहीं कि क्लोराइड बनेगा, क्या लिए हैं, ब्रोमीन लिए हैं हम, तो ब्रोमाइड हमारा बनेगा। तो एल्किल ब्रोमाइड यानी मेथिल ब्रोमाइड देखिए आपका बना, और मेथिल ब्रोमाइड बना। इसी मेथिल ब्रोमाइड बनने की या एल्किल ब्रोमाइड बनने की जो अभिक्रिया है, जो प्राप्त हुई है हमें उत्पाद के रूप में, प्राथमिक उत्पाद के रूप में, तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो और इसमें द्वितीयक उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr आपका बनता है, यानी सिल्वर ब्रोमाइड। जो अगली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है उसका नाम है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, और फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसमें देखिए का निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यहाँ पे किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में जब बेंजीन की क्रिया, यानी देखिए बेंजीन लिया गया है C6H6 होता है इसका, तो बेंजीन की क्रिया किससे कराते हैं, मेथिल क्लोराइड से कराने पर, मेथिल क्लोराइड देख रहे हैं आप जैसे, तो मेथिल क्लोराइड से कराने पर जब इसकी उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड से कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, कराने पर टालुइन प्राप्त होता है। तो ये टालुइन देख रहे हैं ये प्राप्त हुआ, जैसे कि पहले आप देखे हैं उसमें भी टालुइन प्राप्त हुआ था, टालुइन प्राप्त होता है। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। और इसमें द्वितीयक उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, HCl प्राप्त होता है। अगली जो आपकी अभिक्रिया है वो ये है कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया। अब हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या है और इससे संबंधित आपको समझना है बात। तो देखिए हैलोफॉर्म अभिक्रिया में क्या होता है कि मेथिल कीटोनिक समूह युक्त, आप समझ रहे हैं, मेथिल यानी यहाँ पे एक कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो संबंध होता है, मेथिल कीटोनिक का मतलब CO, समूह युक्त यौगिक की क्रिया यानी समूह युक्त, यानी देखिए आप बीच में कीटोन ग्रुप है, ये दोनों ओर RR यानी मेथिल ठीक ना, या एथिल या इन्हीं एल्किल ग्रुप, दोनों ओर जब एल्किल ग्रुप होते हैं, यानी एल्किल ग्रुप दोनों ओर एल्किल ग्रुप हो और बीच में क्या हो, CO। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं कि दोनों ओर एल्किल ग्रुप है R और ऐसे, और C ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कीटोनिक ग्रुप है आपका, सिंगल बॉन्ड से दोनों ओर एल्किल ग्रुप जुटे हुए हैं, और ये क्या है, C डबल बॉन्ड से O। तो इस तरीके से ये आपका एल्किल ग्रुप है, तो यानी कीटोन जिसको कीटोनिक ग्रुप कहते हैं इसको। तो ये एल्किल आपके जुड़े हुए हैं साइड में और बीच में कीटोन है आपका, तो कीटोन इसी को बोलते हैं। अब देखिए C जो बॉन्ड है आपका, तो ये जब मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक, यानी ये आपका हो गया, देखिए ये CH3 इधर CH3 और बीच में CO,
तो देख रहे हैं, तो ये एसीटोन कहते हैं इसको। तो यही आपका मेथिल कीटोनिक समूह युक्त यौगिक है। इसकी क्रिया जब क्षार यानी क्षार देख रहे हैं NaOH क्षार से जब कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तथा हैलोजन से कराते हैं, इसके साथ साथ देख रहे हैं आप हैलोजन ग्रुप का भी है कार्बन, क्लोरीन ये है, इससे जब कराते हैं तो हैलोफार्म यौगिक बनता है। यानी आप देख रहे हैं CH-Cl3 यानी हैलोफार्म आपका तो आपका यौगिक बना। हैलोफार्म में आपका क्या बना? क्लोरोफार्म है। हैलो का मतलब कि हैलोजन ग्रुप, यानी इसमें Cl है। आपका Br भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ये जो CH-Cl3 बना है आपको हैलोफार्म यौगिक है, यानी हैलोफार्म यौगिक के रूप में हमें क्या प्राप्त हुआ है? क्लोरोफार्म प्राप्त हुआ है प्राथमिक उत्पाद के रूप में। तो इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हैलोफार्म अभिक्रिया कहते हैं। और द्वितीयक उत्पाद के रूप में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे CH3OO और NaCl और H2O यानी जल भी प्राप्त होता है। तो ये सारी अभिक्रियाँ जो हमने बताई हैं, इस सभी अभिक्रिया को बहुत ध्यान से आप समझिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। एक एक करके बारी बारी से हम बताते जा रहे हैं और बारी बारी से एकदम आप अर्जुन की तरह एकदम एक एक चीज़ को एकदम गौर कीजिए। आपको केवल यही दिखाई दे कि हमें जो जो मिलता जा रहा है हम सारी चीज़ें एकदम तैयार करते जा रहे हैं। तो आप तैयार करते जाइए, हम आपकी तैयारी कराते जा रहे हैं। महत्वपूर्ण जितनी सारी चीज़ें होंगी, फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह जितने सब्जेक्ट हैं उनसे वो सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा, बताया जाएगा। आप बस तैयारी पे जोर दीजिए और ये जोर दीजिए कि जो पिछला पढ़ाया गया है वो आपको तैयार हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से हमें आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अपनी तैयारी पर जोर दें। धन्यवाद।